अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में मुख्तलिफ टर्म्स के ऊपर बात होगी और गवर्नमेंट की जानिब से कुछ फिगर्स जारी किए गए हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसमें दोस्तों कर्जा भी आएगा, इसमें जो पाकिस्तान के स्टेट ओन अदारे हैं उनका जो प्रॉफिट बन चुका है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। इसमें आज इन्फ्लेशन का भी जिक्र करूंगा और वो सब कुछ आपको बताऊंगा जो कि गवर्नमेंट ने ही जारी की है। तो पहली दोस्तों जो टर्म्स है इसका नाम है डेट टू जीडीपी रेशो। तो डेट टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान का कम हो चुका है और ये 81.8% के ऊपर आ चुका है। यानी डेट टू जीडीपी के लिहाज से अगर कर्जे को देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसमें काफ़ी अब कंट्रोल ला चुका है। पहले दोस्तों ये काफ़ी बढ़ चुका था और ये 90% के करीब पहुंच चुका था। यहाँ मैं कुछ और फिगर भी आपके सामने रखूँगा इसके। तो इसमें दोस्तों जो डेट टू जीडीपी रेशो है ये 86.8% के ऊपर था 2019 के अंदर। इसी तरह अगर दोस्तों देखा जाए 2020 के अंदर तो ये 85.7% के ऊपर आया। यानी 2019 की निस्बत 2020 के अंदर थोड़ी कमी आई और अब ये जाकर 2021 के अंदर 81.8% के ऊपर आ चुका है। यानी डिक्लाइन ट्रेंड है, यानी नीचे को जा रहा है जो डेट टू जीडीपी रेशो है। यानी हमारा जो मुकम्मल जीडीपी है उसके लिहाज से, यानी हमारी इकॉनमी के लिहाज से जो हमारा कर्जा है वो अब कम होता चला जा रहा है। तो ये इंतहाई पॉजिटिव एक आप कह लें कि डेवलपमेंट हो रही है कर्जे के लिहाज से। यहाँ दोस्तों मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि 2018 में अगर देखा जाए तो कर्जा 80% से भी नीचे था, तकरीबन 74% के करीब बचाया जाता है, 74.1% तक। तो इतना पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशो था। तो बाद में बढ़ा, अब बढ़ा क्यों ये भी गवर्नमेंट बताती है और ये भी सारे फिगर गवर्नमेंट के हैं जो इन्होंने अभी रिलीज़ किए हैं ताज़ा। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि एक तो आईएमएफ के पास जाना पड़ा जिसकी वजह से आईएमएफ की कुछ शराइत थी और उसमें जो हमारा रुपया इसे डिक्लाइन करना था, इसकी डीवैल्यूएशन करनी थी। तो इसकी वजह से दोस्तों जो सर्विसिंग डेट था ये 1500 अरब से बढ़कर सीधा 2900 अरब के ऊपर जा पहुंचा। तो कर्जे में बेपना इजाफा हुआ क्योंकि हमारा जो डॉलर के हिसाब से रुपया वो गिर गया। तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से कर्जों में बेपना इजाफा हुआ। दूसरा दोस्तों हमारी जो जीडीपी यानी इकानमी की शरह है वो नीचे गिर गई। वो आपको पता है कि कोरोना के दौरान माइनस में भी गई और वैसे ये 1-2-3% के ऊपर आ गई। तो इस वजह से भी हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशो है ये बढ़ा, कम होने की बजाय बढ़ा। क्योंकि अगर कर्जा हम ज़्यादा ले रहे थे तो उस हिसाब से हमारी इकानमी ग्रो नहीं थी कर रही, जिसकी वजह से डेट टू जीडीपी रेशो बढ़ते 86-87% के ऊपर चला गया। इसी तरह दोस्तों पिछले 4 सालों में जो नेट कर्जा पाकिस्तान का हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें 39 ट्रिलियन अब पाकिस्तान का कर्जा बन चुका है, जबकि ये 2020 के अंदर 35.6 ट्रिलियन था और 2019 की बात की जाए तो 33 ट्रिलियन था और 2018 के अंदर ये 25.7 ट्रिलियन रुपीस था। तो यहाँ कर्जे में ओवरऑल इजाफा ही हो रहा है, वो कम नहीं हो रहा। लेकिन जो डेट टू जीडीपी रेशो है उस लिहाज से कमी अब आ रही है और इसका रीज़न ये है कि हमारा जो कर्जा लेने की रफ्तार है वो तो चले ठीक है बढ़ रही है, लेकिन उस लिहाज से अब हमारी जीडीपी भी ग्रो करना शुरू हो चुकी है। हमारी इकानमी ने थोड़ा सा ग्रो करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से जो डेट टू जीडीपी रेशो है उसे कंट्रोल करने में आसानी आई है गवर्नमेंट को। तो ये दोस्तों पहली टर्म थी जिसके बारे में मुकम्मल मालूमात मैंने आपसे शेयर की, डिस्कस किया। अब दोस्तों दूसरी टर्म यानी इन्फ्लेशन की बात करता हूँ। तो गवर्नमेंट यहाँ खुद ही कहती है कि हाँ इन्फ्लेशन मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, लेकिन इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। एक रीज़न इंटरनेशनल मार्केट है कि इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ों की कीमतों में बेपना इजाफा हो चुका है और पाकिस्तान को चाहे दुनिया एग्रीकल्चर कंट्री कहती हो लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान गंदम, घी, शुगर तो ये कुछ आइटम्स हैं जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फूड आइटम्स हैं जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो ओवरऑल महंगाई के अगर मेनली पॉइंट देखे जाएँ तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमतें बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ी। यहाँ शुगर प्राइस के अंदर बताया जाता है कि 48% का इंक्रीज सामने आया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जबकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 12% का इंक्रीज सामने आया है। तो पाकिस्तान क्योंकि बहुत सारी आइटम बाहर से लेता है तो इसका इफेक्ट होता है, ये गवर्नमेंट का कहना है। और इसी तरह अगर फूड के अलावा बात की जाए तो आपको पता है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ महंगी होती है तो इसका असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है। तो दोस्तों इसकी एक मिसाल ये भी बताई जाती है कि
2018 के अंदर जो शुगर का 1 टन का कैन था ये कोई $303 का था और अब बढ़ते बढ़ते ये तकरीबन $450 के करीब है। तो यहाँ बताने का मकसद ये है 450 या $430 के करीब है। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि कितना बढ़ गया। तो इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर भी असर पड़ा क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त शुगर इंपोर्ट भी कर रहा है। तो ये अफसोसनाक है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है फूड की। तो खैर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात की जाए तो 2018 के अंदर इसका जो इन्फ्लेशन था ये 4.8% के ऊपर था। 2019 के अंदर ये 6.8% के ऊपर गया और 2020 के अंदर ये 10.74% के ऊपर गया और अब जाकर इसमें भी डिक्लाइन ट्रेंड आ रहा है और 2021 के अंदर ये 8.9% के ऊपर आ चुका है। तो यानी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो 2018 के बाद बढ़ता गया और अब जाकर कंट्रोल होना शुरू हो चुका है। तो इसमें भी ये खुशखबरी है कि अब जाकर ये गिर रहा है और इस साल जो अब साल शुरू हो चुका है इसके अंदर बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 8% के ऊपर ही रहेगा। तो 8% के ऊपर इस साल हो जाएगा और अगले साल ये 8% से भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि अब इसका भी डिक्लाइन ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसी तरह दोस्तों जो फूड इन्फ्लेशन था ये तो जुलाई 2020 के अंदर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया था और ये 15.1% के ऊपर था अगर तो अर्बन एरियाज़ की बात की जाए। अगर रूरल एरियाज़ की बात की जाए तो ये 17.8% के ऊपर था। अब खैर ये भी डिक्लाइन ट्रेंड के अंदर आ चुका है और अब ये कम होकर 10.2% के ऊपर आ चुका है अगर अर्बन की बात की जाए और अगर रूरल की बात की जाए तो 9.1% के ऊपर आ चुका है। तो फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था पिछले साल तक, अब इसमें कमी आई है लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। तो आपको आप कहने की चीज़ों में कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी और आप लोग ये महसूस कर पाएंगे कि हाँ अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो खैर दोस्तों ये गवर्नमेंट के फिगर थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब तीसरी फिगर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जो तीसरी फिगर है वो है स्टेट ओन एंटिटीज यानी अदारे जो कि अब प्रॉफिट में आ चुकी हैं ओवरऑल अगर देखा जाए। इसमें दोस्तों बताया ये जा रहा है कि अब जाकर ये कोई 204 अरब रुपए के प्रॉफिट में आ चुकी हैं अगर ओवरऑल देखा जाए। बार बार ओवरऑल इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ अदारे आज भी नुकसान में ही हैं लेकिन गवर्नमेंट की तमाम एंटिटीज़ को इकट्ठा किया जाए तो उनका ओवरऑल प्रॉफिट 204 अरब रुपए के ऊपर आ चुका है। चूँकि दोस्तों 2018 के अंदर गवर्नमेंट का क्लेम है कि 286 अरब रुपए लॉस में था, यानी अब अगर 204 अरब रुपया प्रॉफिट में है तो 2018 तक 286 अरब रुपया नुकसान में था और 2019 के अंदर ही गवर्नमेंट की जानिब से 286 अरब रुपये नुकसान को कम करके 143 अरब रुपया कर दिया गया था। इसके बाद इस साल बताया जा रहा है कि अब ये प्रॉफिट में ही है। तो ये चौथा साल बनता है जिसमें जाकर अब अच्छा खासा प्रॉफिट बनना शुरू हो चुका है। जहाँ तक दोस्तों नुकसान की बात की जाए तो जो नुकसान ओवरऑल अदारे कर रही हैं इनका 89% जो टॉप 10 के अदारे हैं ना वो बनाती हैं। जो सबसे ज़्यादा लॉस में है वो तकरीबन सारा 89% लॉस बन जाता है गवर्नमेंट के अदारों का। इसमें दोस्तों पाकिस्तान स्टील मिल, पाकिस्तान रेलवे, PIA, इसके अलावा डिस्कॉस और GTBL। डिस्कॉस दोस्तों एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और GTBL असल में ज़राई बैंक है पाकिस्तान का। तो इस तरह ये वो अदारे हैं जो इंतहाई लाश में। तो खैर दोस्तों अब इन अदारों के रिकॉर्ड आपके सामने रखता हूं जो कि प्रॉफिट में रहे। तो 2019 के अंदर आप पढ़ सकती हैं और इसमें आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि कितने अरब रुपए ये प्रॉफिट में रहे। तो OGDCL पहले नंबर के ऊपर है, इसके बाद PPL, इसी तरह GHPL, NPPMCL, इसी तरह पार्को, NTDC, PSO। तो ये वो अदारी हैं। इसी तरह SNGPL। तो ये वो अदारी हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रहे। तो इनके सामने आप इनके पढ़ भी सकती हैं कि कितना प्रॉफिट इन्होंने कमाया, 2018 में कितना कमाया और 2019 के अंदर कितना कमाया। तो इस तरह ये प्रॉफिट ओवरऑल हो रहा था इन अदारों की वजह से। तो खैर दोस्तों ये वीडियो थी और ये मालूमात थी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।